अगर आप अपना यूट्यूब स्टूडियो बना रहे हैं तो उसमें जो पीसी लगता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो ये समझने से पहले कि पीसी में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, क्या-क्या हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहले हम ये समझते हैं कि जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें टोटली मेनली क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है? तो जनरली आप लोगों ने वीडियो देखा था बहुत सारा और आप सबके कमेंट आ रहे थे कि पीसी की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता जो टीचिंग का स्टूडियो होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहला हो जाता है आपका आईएफपी, यानी कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएँ तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगा हुआ है जो कि 75 इंच का है। तो एक ऐसा पैनल होना चाहिए। साइजेस बहुत सारे आते हैं, 65, 75, 86, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या साइज़ आपके लिए सही रहेगा। दूसरा आ जाता है कैमरा। कैमरा जो इसमें यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए, जो बेस्ट रहता है वो रहता है 4K PTZ। अभी जो हम अपना वीडियो शूट कर रहे हैं वो इसी 4K PTZ से शूट कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। अगर आप इस वीडियो को 720 पे या 480 पे देख रहे हैं तो आप सेटिंग में जाइए, वहाँ पे वीडियो की जो क्वालिटी है उसको आप 1080 पर करके देखिए, फिर आपको क्वालिटी समझ में आएगी, ठीक है? तो तीसरा आ जाता है आपका माइक। माइक भी कई टाइप के आते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेटर लगता है। अगर नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करें तो उसमें यूज़ किया जाता है सेनाइजर, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटेक के माइक आते हैं, रोड के माइक आते हैं, कई सारे माइक आते हैं, ठीक है? तो माइक भी अलग अलग ब्रांड के आते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं तो हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपके लिए कौन सा माइक बेस्ट रहेगा, ठीक है? अब आ गया चौथा आपका, ये आ जाता है लाइटिंग, ठीक है? स्टूडियो में लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग अगर कम या ज़्यादा हो गई तो क्वालिटी पे असर पड़ता है, कम हो गई तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लाइट आ गई तो भी दिक्कत है, ठीक है? तो लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और लाइटिंग जो आती है वो मेनली दो प्रकार से आती है, हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट। तो स्टूडियो के लिए आपको पता ही है सॉफ्ट लाइट सबसे ज़रूरी है। पाँचवा जाता है आपका सर्वर। सर्वर में क्या रहता है, एक आपका सीपीयू रहता है और 2 मॉनिटर रहते हैं। तो अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि ये जो आपका सीपीयू है, सीपीयू की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अगर हम अपना यूट्यूब स्टूडियो बना रहे हैं टीचिंग के लिए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सीपीयू का। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका 2 GB ग्राफिक कार्ड। तो आपके सीपीयू में 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। दूसरे नंबर पर 8 GB रैम। ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं ये मिनिमम है, मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, इससे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। 8 GB रैम, 2 GB ग्राफिक कार्ड। तीसरा आ जाता है आपका i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर, ठीक है? कई बार होगा कि आपके पास जो पीसी होगा या लैपटॉप भी होगा उसमें आप हो सकता है 2 GB ग्राफिक कार्ड हो, रैम 8 GB हो, प्रोसेसर i5 हो, लेकिन जनरेशन हो सकता है 4th हो, 5th हो, 3rd हो, तो जनरेशन भी 10th होना चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी में बिना रुके आपका वीडियो रिकॉर्ड हो पाए, ठीक है? चौथा आ जाता है, ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतनी होनी ही चाहिए। अब एसएसडी ऑप्शनल है और जो आपका हार्ड ड्राइव है वो कितना है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली अगर आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं या आप देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो इसमें हम आपको बता देते हैं 256 GB एसएसडी रहे तो बहुत बढ़िया है। पाँचवा 1 TB एचडीडी रहे, ताकि आप अच्छे से जितने भी अपने लेक्चर होते हैं, 1-1 घंटे के वीडियोज़ आप टीचिंग फील्ड में रिकॉर्ड करेंगे तो वो सब अच्छे से आप अपने सीपीयू में स्टोर कर पाएँ। तो ये मेनली 5 चीज़ें चाहिए, लेकिन आपको फोकस इन्हीं 3 पे करना है, इससे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ये मिनिमम चाहिए। बाकी ये रहे ना रहे या ये 1 TB के बजाय 500 GB भी रहे तो भी हमारा काम हो जाता। अगर आप भी इसी तरह के इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पर क्लास लेना चाहते हैं या पूरा यूट्यूब स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, या स्टूडियो के बारे में कोई भी सवाल है तो वो सवाल भी आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स के लिए कमाल की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आपसे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।